नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय इतिहास की और इस कड़ी में आज मैं चर्चा करूंगा भारत के उस हिस्से की जिसको हम स्वर्ग मानते हैं पृथ्वी का, यानी कि कश्मीर। कश्मीर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर की स्थापना महर्षि कश्यप ने की थी और इस कश्मीर को बसाया था। कश्मीर के पहले राजा भी महर्षि कश्यप को ही माना जाता है और उन्होंने अपने सपनों का कश्मीर बसाया था, ऐसी मान्यता है। कश्मीर घाटी हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है और हिमालय की गोद में है। हिमालय की गोद में बसा कश्मीर बहुत ही सुंदर स्थान है और दुनिया भर के पर्यटक इसमें पर्यटन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो मैं आज विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा कश्मीर के इतिहास की। तो कश्मीर का इतिहास प्राचीन है और पाषाण काल से है। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और आज तक, यानी कि प्राचीन काल से लेकर और वर्तमान समय तक कश्मीर का इतिहास बहुत ही विकट स्थिति से गुजरा है। बहुत ही कई तरह के यहाँ पर राजा महाराजाओं ने शासन किया। अगर मैं बात करूँ महर्षि कश्यप के बाद, तो अवंती वर्मन ने जो एक बहुत ही बड़ा नगर बसाया था अवंतीपुर उन्होंने बसाया। उनकी बहुत मान्यता है इतिहास में। अगर हम बात करें बीच में राजा रणजीत सिंह या उससे पहले मुग़लों ने भी यहाँ पर अपना अधिकार और अपना स्थापत्य स्थापित किया। अगर हम बात करें उसके बाद के राजवंशों की, तो डोगरा राजवंश जिसमें राजा हरि सिंह की भी हम चर्चा करना चाहेंगे। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद ये बहुत ही एक ऐसा विषय रहा जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा। लेकिन 2019 में 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर जो धारा 370 थी उसको हटाकर एक नए इतिहास को आयाम दिया। तो आज मैं चर्चा करूंगा भारत के इतिहास की। भारत का इतिहास, जैसा कि मैंने बताया, महर्षि कश्यप के नाम पर इसका नाम कश्मीर पड़ा और समय के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार प्रभाव का इसमें संश्लेषण हुआ। चाहे हम बात करें सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, चाहे बाद में हम बात करें इस्लाम धर्म की या फिर इस्लाम संप्रदाय की, चाहे हम चर्चा करें साथ में चाहे आपके सिख धर्म की, सभी का प्रभाव कहीं ना कहीं, या बीच में बौद्ध धर्म की भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो जो पुरातात्विक जो स्थल है श्रीनगर, उसके उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर में पुरातात्विक उत्खनन में भी 3000 ईसा से लेके 1000 ईसा के बीच, ईसापूर्व के 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच जो सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का खुलासा इसमें किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसके राजा महाराजाओं के लिस्ट की, या उन्होंने कितने समय तक शासन किया, तो वर्तमान स्थिति में हम करकोटा राजवंश की चर्चा करना चाहेंगे। करकोटा राजवंश जो है, लगभग इसका शासन 625 ईस्वी से शुरू होकर और लगभग 855 ईस्वी तक जो है इसका शासन रहा। और इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन के नाम जो एक राजा थे, उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उन्हीं के वंशजों में चंद्रापीड़ और तारापीड़ नाम के जो है राजा रहे। इसमें एक ललितादित्य जो है, ललितादित्य की काफ़ी चर्चा की जाती है। राजा ललितादित्य के बारे में जो है काफ़ी जगह जो है उनका स्थान इतिहास में फेमस है और प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पर जो राजवंश रहा वो रहा उत्पल वंश। उत्पल वंश लगभग 855 से लेके, करकोटा राजवंश के बाद उत्पल राजवंश ने शासन लगभग 855 से लेकर और लगभग 1012 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। और अवंती वर्मन इसके संस्थापक राजा थे और सबसे महान और शक्तिशाली राजा भी उन्हें ही माना जाता है। उन्होंने अवंतीपुर नाम का एक नगर जो है वो कश्मीर में बसाया था। उसके बाद उनके वंशजों में बहुत सारे राजा हुए और उनके अंतिम वंशज दिदड़ा, यानी कि लगभग जिनका शासन 980 से लेके लगभग 1000, कहीं जगह 1009 और कई जगह 1012 शासन माना जाता है। उसके बाद लोहार राजवंश ने यहाँ पर अब
जो है इस राज्य को अपने शासन में लिया। उसके संस्थापक राजा संग्राम का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, उन्होंने इसकी स्थापना की। और इसके अंतिम राजा जो है उदयदेव और रानी कोटारानी जो है उन्होंने शासन किया। बीच में शाहमीर राजवंश ने भी अपना स्थान बनाया और इसके संस्थापक शमसुद्दीन शाह ने लगभग 1339 में जो है लगभग 1339 में इस राजवंश की स्थापना की। और उनमें अंतिम जो राजा हुए, यानी कि अंतिम राजा इसमें कह सकते हैं हबीब शाह, लगभग 1557 से 1561 के बीच उन्होंने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद चक्स राजवंश और बीच में बेहाकी राजवंश ने यहाँ पर चर्चा जो है लगभग 1589 तक शासन किया। उसके बाद बीच में मुग़ल साम्राज्य ने भी अपना यहाँ पे जो है अकबर के समय में उन्होंने इसे अपने जो है कब्जे में लिया। और उनके पुत्र जहांगीर, राजा जहांगीर या जो मुग़ल साम्राज्य के जो है लगभग चौथे राजा थे या चौथे सम्राट थे जहांगीर, उन्होंने यहाँ पर जो है विशेष जो श्रीनगर की डल झील है उसको डेवलप करने में अपनी विशेष भूमिका अदा की। साथ में उनके पुत्र शाहजहाँ ने भी यहाँ पर जो है कई तरह के महल और कई जगह के जो है अवशेष यहाँ पर जो है उनके मिलते हैं। उसके बाद इनके अंतिम राजा जो थे, मतलब जो मुग़ल साम्राज्य के जो एक राजा थे अहमद शाह बहादुर, उनके लगभग जो है मुग़ल लगभग 1775 तक जो है उनका यहाँ पर जो है उन्होंने अपना मुग़ल साम्राज्य की यहाँ कहीं ना कहीं जो है अपने एक स्थान छोड़ा। उसके बाद दुरानी साम्राज्य का भी थोड़ा बीच में यहाँ पर समय रहा। दुरानी साम्राज्य जो है लगभग 1819 तक उनका जो है यहाँ पर शासन रहा। बीच में महाराजा रणजीत सिंह ने भी कश्मीर को अपने कब्जे में लिया और महाराजा रणजीत सिंह ने लगभग जो है यहाँ पर 1839 से और लगभग जो है मतलब 1839 तक उनका जो शासन रहा। उसके बाद 1819 से लेकर 1846 तक जो अंतिम राजा थे महाराजा दलीप सिंह, 1846 तक सिख साम्राज्य ने कश्मीर को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है डोगरा राजवंश की स्थापना हुई 1846 में और लगभग 1952 तक जो उसके अंतिम राजा थे राजा हरि सिंह, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा बाद में कि राजा हरि सिंह के क्या क्या स्थान रहा। तो इन सभी ने यहाँ पर जो है राजवंश, ये इस तरह के राजवंश यहाँ पर रहे। तो अगर मैं आधुनिक भारत की बात करूँ तो आधुनिक भारत में जब अंग्रेज़ों ने सिखों को हराया तो उसकी पराजय के बाद 1846 में, जिसका परिणाम लाहौर संधि था, आपको जानकारी होगी, लाहौर संधि के अंतर्गत अंग्रेज़ों द्वारा महाराज गुलाब सिंह को जो है गद्दी दी गई थी, उन्हें कश्मीर का स्वतंत्र राजा बनाया गया था। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया का कहीं ना कहीं, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका कहीं ना कहीं कश्मीर में एक रोक टोक रही और सिख साम्राज्य के साथ साथ जो बाद में डोगरा राजवंश, उनका कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप जो है वो देश की आज़ादी तक रहा। अगर हम बात करें कुछ आधुनिक इतिहास की कुछ चर्चाओं के बारे में बात करें तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लगभग 565 जो रियासत थी, उन 565 रियासत को जो है भारत या पाकिस्तान के अंदर उनका विलय हो गया और जो भारत के राज्य थे उनमें जो अधिकार थे उन राजाओं के, वो जो है भारतीय लोकतंत्र में निहित हो गए। तो अंग्रेज साम्राज्य द्वारा जो संप्रभुता के सिद्धांत के अंतर्गत 1858 में जो संरक्षित किए गए थे वो सभी अधिकार जो है वो भारतीय सरकार को दे दिए गए। कैबिनेट मिशन ज्ञापन के तहत भारत स्वतंत्रता 1947 द्वारा इन राज्यों की प्रभुता की समाप्ति घोषित कर दी गई। तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ एक तटस्थ समझौता किया कि भाई जो उनका जो राज्य है वो एक तरह से भारत या कश्मीर पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता, लेकिन उनकी जो एक संधि हुई कश्मीर के साथ, भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर से पहले जब पाकिस्तान ने कश्मीर की आवश्यक आपूर्ति को काट दिया, जब संधि हुई तो संधि के बाद जो एक तरह से जो पाकिस्तान के जो पठान लोग थे उन्होंने इन पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद जो है हरि सिंह दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद उनका जो है भारत के साथ एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत जो है उन पर जो है एक बोला गया कि भाई आप जो है भारत व कश्मीर दोनों को ही जो है हम संरक्षण करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब बाद में जो एक तरह से जो पाकिस्तान का जो उनके ऊपर एक दबाव था, उन जो पठान जाति थी, उसने आक्रमण जो है पाकिस्तान, मतलब एक तरह से पाकिस्तान ने उसको उकसाया और समर्थन दिया। तो महाराज हरि सिंह ने भारत से मदद का भी आग्रह किया। मदद 24 अक्टूबर 1947 की बात है। तो और इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ एक मतलब एक सबसे बड़ा एक लोकप्रिय संगठन था वहाँ का, जिसके जो मुखिया थे या अध्यक्ष थे उनका नाम था शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिता थे वो। तो उन्होंने भी भारत से रक्षा की अपील की कि भाई हमें बचाइए, उन्होंने भी अपील की और साथ में अपील की राजा हरि सिंह ने। तो
हरी सिंह ने हरी सिंह ने गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से भी इसकी जो है कश्मीर के संकट की चर्चा की थी उस समय। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत यदि एक भारतीय राज्य प्रभुत्व को स्वीकारने के लिए तैयार है, तो यदि भारत का गवर्नर जनरल इसके शासक द्वारा विलयन के कार्य को निष्पादन की सार्थकता को स्वीकार करे, तो उसका भारतीय संघ में अधिमिलन संभव था। तो ये बात रखी गई। तो पाकिस्तान द्वारा हरि सिंह के विलयन समझौते में प्रवेश की अधिकारिता पर कोई प्रश्न नहीं किया गया था। कश्मीर का भारत में विलय जो है वो विलयन विधि सहमत माना गया और इसके बाद पठान हमलावरों को खदेड़ने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने सेना भेजी। भारत ने सेना को भेजा व कश्मीर को भारत में अधिमिलन का जो है अब एक तरह से अभिनव जो है उसको बना लिया। लेकिन तब तक वो पठान साम्राज्य, जो पठान लोग थे, एक तरह से उन्होंने 1/3 कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया था। अगर देखा जाए तो वो पूरा का पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा है। लेकिन ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में गया, पाकिस्तान की वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों को बुलाया गया और इस मुद्दे को सुलझाने में लगभग एक लंबा समय का जो है कालखंड रहा। लेकिन अगर हम बात करें बीच में 1950 की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है एक संकल्प लिया, संविधान सभा बुलाकर वयस्क मताधिकार का प्रयोग भी किया गया, चुनाव भी हुए, संविधान सभा का गठन भी हुआ और दिल्ली समझौता हुआ जिसमें कश्मीरी नेताओं और भारत सरकार द्वारा कश्मीर और भारतीय संघ के बीच एक सक्रिय प्रकृति का संवैधानिक समझौता भी किया गया था। लेकिन राज्य विधानसभा जो है उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारतीय चुनाव आयोग और भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के साथ ही ये जो है अपने राज्य का संविधान जो है संशोधन पारित करेंगे। तो बात ये हुई कि 1962 में जब दूसरे चुनाव हुए तब भी जो है शेख अब्दुल्ला की सत्ता में वापसी हुई। हजरत बल से जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हजरत बल से जो पवित्र अवशेष है उसकी चोरी भी करी गई। तो बात है कि लंबा कालखंड रहा, लंबा इतिहास रहा। लेकिन 1953 में शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के प्रधानमंत्री, उस समय जो पद दिया गया वो प्रधानमंत्री दिया गया और प्रधानमंत्री उनको जो है एक तरह से, क्योंकि उनका केंद्र सरकार जो नेहरू सरकार थी उसके साथ एक तरह से उनकी जो एक तरह से सही तरह से उनका आपसी जो सहमति थी वो नहीं बन पा रही थी और इसलिए केंद्र सरकार की अनबन की वजह से नेहरू जी ने उनको 11 वर्षों के लगभग जेल में भी डाला। तो वो लंबा संघर्ष चलता रहा। धारा 35A जो राष्ट्रपति के आदेश के बाद जो है अस्तित्व में आई थी और 1964 में जो है शेख अब्दुल्ला बाहर आए, तब उन्होंने कश्मीर में फिर चर्चा की, लेकिन तब तक जो है नेहरू जी की जो है उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो है वहाँ के प्रधानमंत्री को फिर जो सदर रियासत उसे बोलते थे उसको हटा के फिर मुख्यमंत्री का दर्जा वहाँ पर दिया गया। तो लंबा समझौता रहा। 1974 में इंदिरा और शेख परिवार के बीच फिर एक चर्चा हुई, लंबा एक समय चलता रहा। फिर लेकिन 1989 में पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में आतंकवाद फैला। 1990 के आसपास जो है घाटी से जो वहाँ के कश्मीरी पंडित थे उनको खदेड़ दिया गया और वहाँ पे एक तरह से आतंकवादियों ने, संगठन ने अपना कब्जा वहाँ पर बरकरार रखा। लेकिन उसके बाद सरकार आती है भारत की जो 2014 में वो एनडीए की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2019 में यानी कि जो द्वितीय एक तरह से काल जो था मोदी सरकार का, उसमें 5 अगस्त 2019 को जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अपने इसे एक तरह से अपने अधिकार में लिया और उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए हटा दिया गया और स्वतंत्र रूप से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसमें राष्ट्रपति जी की भी सहमति हुई, बाद में उन्होंने भी अपनी जो है सहमति दे दी। तो एक तरह से जो आपका आर्टिकल 370 जो थी उसको हटा के और हमेशा के लिए इसको हटाने के बाद भारत के एक तरह से जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, उसमें लेह और लद्दाख वाला जो भाग है उसको अलग किया गया और जम्मू और कश्मीर को अलग राज्य का एक दर्जा दिया गया। वहाँ के जो लोग थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जो वहाँ के नेतृत्व था, चाहे वो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेताओं की बात करें, चाहे हम फिर मुफ्ती मोहम्मद शहीद की जो मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी जो महबूबा मुफ्ती हैं, उन्हें भी इससे बड़ा विरोध किया उन्होंने। लेकिन भारतीय सरकार की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी इसमें जो है मिली। तो कह सकते हैं कि एक तरह से जो लंबा कालखंड था जिसमें लगभग विभिन्न धर्मों का जो एक वहाँ पर समावेश रहा, उसमें जो बीच में विवाद भी किए गए आतंकवादियों के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और आशा है कि वहाँ पर जो है भविष्य बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर घाटी है। तो मैंने आज इतिहास की चर्चा की, कश्मीर के इतिहास की चर्चा की। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं कभी फिर विस्तार से इसकी चर्चा करना चाहूँगा, जब समय मिलेगा तो एक वीडियो फिर लेके आऊँगा। लेकिन तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।